आप सबका न्यूज पर यूज में आइए मुलाकात करने जा रहे हैं हम तिलक नगर इंडस्ट्रीज में। 1933 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और देश की सबसे बड़ी प्रीमियम ब्रांडी बनाने वाली ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 12 राज्यों में 20 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है कंपनी की और 4 यूनिट अपनी खुद की है इस कंपनी की और 16 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली यूनिट्स है। 15 से ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनी के पास में है और इस कंपनी की बिक्री का 86% हिस्सा दक्षिण भारत से आता है, यानी कि दक्षिण भारत में कंपनी की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमित दाहनुकर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से आपने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री ली है। कंपनी की ग्रोथ की रणनीति तय करने की जिम्मेदारी अमित जी की है और साथ ही अमित जी 3 साल के लिए फिर से सीएमडी के तौर पर नियुक्त भी हो चुके हैं। 2023 से नवंबर 2023 से ये नियुक्ति अगले 3 साल के लिए और प्रभावी होगी। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले एक बार मैं नतीजे बता दूं, कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए। बहुत ही दमदार ऑलराउंड ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ आती दिख रही है। 32% आय में बढ़त दिखी है, 304 करोड़ पर पहुंचा है आंकड़ा। ग्रोस मार्जिन 45% से बढ़कर 50%, कामकाजी मुनाफा 85% बढ़कर 39 करोड़ के आसपास। मार्जिन में अच्छी बढ़त दिखी है, 9% से 13% के आसपास पहुंचते हुए दिख रहे हैं मार्जिन और मुनाफा 1, 2, 4, 5 नहीं 26 गुना बढ़ा है, जहां 1 करोड़ से 26 करोड़ होता हुआ मुनाफा। तो हर एक पैरामीटर पर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आई है। इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए अमित जी आप पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहला सवाल मेरा ये है वो आपकी वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर है। इंडस्ट्री के मुकाबले में आपकी वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त, जहाँ इंडस्ट्री मेरे ख्याल से 5-6% ग्रो कर रही है, आपकी वॉल्यूम ग्रोथ 42% है, 42%। किस वजह से, कैसे ही आई है सर, जरा समझाएं। कि पिछले साल भी अनिल जी यदि आपने देखा तो इंडस्ट्री के मुकाबले में इंडस्ट्री की ग्रोथ लगभग 10% हुई थी। हमारी पिछले साल के लिए ग्रोथ 40% रही थी और वो ग्रोथ मोमेंटम अभी ये फर्स्ट क्वार्टर में भी दिख रहा है कि ये फर्स्ट क्वार्टर में भी हमारी परफॉर्मेंस वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से बहुत अच्छी रही है। वॉल्यूम ग्रोथ ये ग्रोथ ऑलराउंड से आ रही है, जैसे आपने पहले इंट्रोडक्शन में आपने बताया था दर्शकों को कि ये कंपनी की लगभग 86% सेल्स साउथ से ही आती है। तो साउथ से सभी रीजन जो है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, सब रीजन से हमें काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है इस फर्स्ट क्वार्टर में। ओके, तो दक्षिण भारत के सारे राज्य काफ़ी मजबूत ग्रोथ देते हुए नजर आ रहे हैं। अब दूसरा सवाल मेरा है मार्जिन्स को लेकर। 13% के आसपास के मार्जिन्स पहुंचे, बहुत मजबूत मार्जिन्स है। इसके पीछे की वजह भी बताएं और पूरे इस साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या उम्मीद रखी जाए, किस तरह के मार्जिन्स कंपनी दे सकती है सर? जी, तो पिछले साल के मुकाबले में मार्जिन्स का जरूर कुछ बढ़ोतरी हुई है। उसके 2-3 वजह है। मेन उसका एक रीजन था कि पिछले साल में जो इन्फ्लेशन था, कमोडिटी का इन्फ्लेशन था, वो बहुत जबरदस्त था और यूक्रेन वॉर के पश्चात जो कुछ भी सब कमोडिटीज थी उसमें से भाव उनके बहुत बढ़ गए थे और जो हम इंडस्ट्री में है वहां प्राइस इंक्रीज लेने में थोड़ा सा वक्त लगता है। प्राइस इंक्रीज जरूर हमें मिलता है क्योंकि ज्यादातर हमारे अप्रूवल सब सरकार से आते हैं, जो राज्य सरकार है वहां से अप्रूवल्स आते हैं। तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज कमोडिटीज में होती है वो तुरंत हम अपने कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा सा वक्त जाता है, उसमें 3-4 क्वार्टर्स जाते हैं। तो अभी इस साल में क्वार्टर 1 से लेके कुछ इंक्रीजेस हमको पिछले साल में क्वार्टर 4 में आए थे, केरला मान लो या कुछ और दूसरा राज्य मान लो, और कुछ इंक्रीजेस जैसे हमारा मेन स्टेट तेलंगाना है वहां हमको इंक्रीज इस मई से मिली है। तो उसके थोड़े रिजल्ट्स अभी क्वार्टर 1 में दिखने लगे हैं और दूसरी ओर पे जो कमोडिटीज में जो प्रेशर था उसमें भी थोड़ा अभी रिलैक्सेशन होने की उम्मीद लग रही है। कुछ बिकॉज ऑफ दिस ये 2 वजहों से वो मार्जिन की बढ़ोतरी हुई है। ओके, तो मार्जिन्स काफ़ी मजबूत होते हुए आए हैं। अब मैं आता हूं आपके कर्ज के ऊपर। आप लगातार डेट रिडक्शन कर रहे हैं, ये बताएं इस क्वार्टर में कितना कम हुआ है, अभी कितना डेट है और आगे चलते हुए आपके क्या प्लान है डेट रिडक्शन को लेकर, और इससे कितनी फाइनेंशियल सेविंग कंपनी को होने जा रही है ये भी समझाएं। जी, ये पिछले 2 साल से अनिल जी यदि आप देख रहे हो, हमारे नतीजों को आप देख रहे हो, तो कि डेट रिडक्शन की जर्नी जो मैंने 2 साल भी हमने पहले कहा था कि ये कंपनी डेट कम करती जा रही है और 2 साल पहले जो हमारा फाइनेंशियल कॉस्ट या ब्याज का खर्चा था वो लगभग 60 करोड़ था। पिछले साल में वो 40 करोड़ घट के आ गया है। इस क्वार्टर में आपने देखा
तो हमारा फाइनेंस कॉस्ट 6 करोड़ है। तो लगभग एक्सपेक्टेशन है कि इस साल वो 25 करोड़ के एस्टिमेट अराउंड 25 करोड़ है। सो ग्रेजुअली आपने दिखा है कि वेरी सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट फ्रॉम 60 करोड़ डाउन टू 40 करोड़ डाउन टू 25 करोड़, एंड डेट ऑल्सो हैज बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। जो हमारा पीक डेट था मार्च 19 में वो 1200 करोड़ था, और यदि मार्च 31 का आप देखो तो ग्रॉस डेट 250 करोड़ है। जून 30 तक देखो तो ग्रॉस डेट उससे भी नीचे है। सो डेट रिडक्शन की जर्नी हमारी अभी तक कायम रही है, और आगे भी 12-18 महीनों में हम उम्मीद करते हैं कि डेट की पोजीशन और भी कम होती जाएगी। तो अमित जी, आप ये कह रहे हैं कि 1200 करोड़ का जो डेट था वो आप 200-250 करोड़ की रेंज में ले आए और आप साल भर में डेट फ्री हो जाएंगे? साल भर में हम उम्मीद करते हैं कि हम नियर नेट डेट फ्री रह सकते हैं। एक ओके 12 से 18 महीने में 4 से 6 क्वार्टर का गाइडेंस दे सकता हूं, जहां ओके। तक हम नियर नेट जिस डेट फ्री रह हाँ, सकते हैं। जिस स्पीड से आप कम कर रहे हैं उसमें तो शायद उतना भी समय ना लगे। लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हाल ही में आपका एक मैंने वो अनाउंसमेंट भी देखा था जहाँ पर प्रोमोटर्स ने जो अपने प्लेज शेयर हैं वो कम किए हैं। कितने प्लेज शेयर आपने कम किए, वजह इसकी बताया, और अब और कितने बचे हैं और उसको लेके क्या प्लान है? जी, तो प्रोमोटर का प्लेज 75% था, और अभी हमने उसको घटा के अभी 24% से भी नीचे किया है। और मैं दर्शकों को गाइडेंस ये दे सकता हूं कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी कोशिश रहेगी कि उसको हम जीरो पे लेके आ जाए। तो आप एक तरफ से कह रहे हैं कि 4-6 क्वार्टर में आप डेट जीरो करना चाहते हैं कंपनी के, और 4 क्वार्टर में आप प्रमोटर्स की जो प्लेजिंग शेयर है वो भी जीरो करना चाहते हैं, करेक्ट? जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक सवाल और लेना चाहता हूँ। कर्नाटक ने हाल ही में वो थोड़ी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी 20% के आसपास IMFA पे। इसका कोई असर पड़ता है कंपनी पर या फिर पास ऑन कर देंगे सर? तो अभी इसमें से जो ड्यूटी इंक्रीज हुआ है उसमें कंपनी को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। वो कंज्यूमर को ही ये इंक्रीज भरना पड़ेगा, या ही विल कंज्यूमर विल हैव टू बेयर दिस इंक्रीज। अभी तो अनिल जी वो जुलाई 20 से ही प्राइसेस बढ़े हैं। तो 2 हफ्ते ही हुए हैं जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। उसके लिए बहुत अर्ली डेज है उसके लिए कुछ एस्टिमेट करने के लिए। ठीक बात है। आपके प्रोडक्ट्स के बारे में एक सवाल है मेरे पास में कि आपकी डिमांड कहाँ ज़्यादा आ रही है? प्रीमियम प्रोडक्ट्स में ज़्यादा है या सेमी प्रीमियम कैटेगरी, डिलक्स कैटेगरी, जो आपकी अलग अलग कैटेगरी है, और किस कैटेगरी में जी, डिमांड ज़्यादा है, उस कैटेगरी के मार्जिन्स कंपैरेटिवली कैसे हैं वो ज़रा समझाएं। सो हम मेनली फोकस करते हैं सेमी प्रीमियम और प्रीमियम रेंज जो है, वहाँ ही कंपनी का ज्यादा फोकस यही रेंजेस में रहता है, और यही रेंजेस में आगे जाके भी फोकस यही रहेगा। हमारी एक प्रीमियमाइजेशन स्ट्रेटेजी है। तो इन लाइन विद द प्रीमियमाइजेशन स्ट्रेटेजी हमने एक फ्लेवर्ड ब्रांडी फ्लैंडी भी हमने लॉन्च किया है पिछले साल में। उसका काफी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहा था तेलंगाना और पुडुचेरी में। और हालांकि पिछले महीने में हमने ये प्रोडक्ट आंध्र प्रदेश में भी लॉन्च किया है। तो ये कंपनी की प्रीमियमाइजेशन स्ट्रेटेजी है। जैसे हम आगे जाते हैं तो प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से हमारा जो नेट सेल्स रियलाइजेशन पर केस है, यदि वो आप भी देखते हैं तो ग्रेजुअली क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो अभी बढ़ता जा रहा है। पिछले साल के लिए लगभग 1200 था, और फर्स्ट क्वार्टर में 1250 है। तो उसमें प्रोडक्ट मिक्स का जरूर हाथ है कि हमने, हमारी कोशिश यही है कि और प्रीमियम प्रोडक्ट्स और बेहतर प्रोडक्ट्स हम के कस्टमर्स को हम ऑफर करें। ओके अमित जी, आखिरी सवाल आपसे ये कि फिलहाल आपके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स किस तरह के चल रहे हैं, और आगे इस फाइनेंशियल ईयर में कोई नया एक्सपेंशन प्लान करने की आप सोच रहे हैं? अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अनिल जी हमारे अभी 80% तक है। इस साल में वैसा हम हमारा एक ग्रोथ फेज है, ग्रोथ मोमेंटम काफी अच्छी आ रही है सब सब स्टेट्स में से, और वो बरकरार रहेगी। तो इस साल वैसे कोई कैपेक्स के ज्यादा प्लान्स अभी हमने फाइनलाइज नहीं किए हैं। एक ग्रेन डिस्टिलरी श्रीरामपुर में है जहां हम अभी सोच रहे हैं कि उसमें लिए क्या हम प्रोजेक्ट वहां कर सकते हैं, लेकिन उसका अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। जैसे हम फाइनलाइज करते हैं उसका अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर हम जरूर स्टॉक एक्सचेंजेस में देंगे। अमित जी, आखिरी सवाल तो वैसे मैंने बोल दिया था, लेकिन एक और आखिरी आ गया और वो ये है कि ये जो क्वार्टर की परफॉर्मेंस है, इसके बेसिस पे अगर एक साल भर का आप थोड़ा गाइडेंस देना चाहें, किस तरह की सेल्स, रेवेन्यू, मार्जिन्स
आप इस साल दर्ज कर सकते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, आपके इन्वेस्टर्स को अगर एक कोई गाइडेंस देना चाहें तो? जी, तो अनिल जी, तो स्पेसिफिक नंबर तो देना अभी मुश्किल रहेगा, लेकिन गाइडेंस हम जरूर दे सकते हैं कि ग्रोथ का मोमेंटम जो है अभी वो टीन से अपर टीन्स में रहेगा, वॉल्यूम ग्रोथ। और हमारा जो पीबीटी है वो जरूर अच्छी तरीके से एक्सपेंड करेगा, जैसे कि मैंने पहले भी बतलाया था कि फाइनेंस कॉस्ट घट रहा है, उसके वजह से हम देखते हैं कि पीबीटी और पीएटी में काफी अच्छा एक्सपेंशन जरूर होगा इस वित्तीय वर्ष में। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आगे के लिए आउटलुक भी। अमित धानूकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए, और एक बार फिर से आपको इस शानदार दमदार परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स और बधाई इस बेहतरीन नतीजे के लिए। थैंक यू सो मच सर। जी, धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद। अमित धानूकर साहब बताते हैं कंपनी के नतीजे के बारे में। 3-4 चीज़ें जो बोली, एक तो जो डेट है 1200 करोड़ की डेट घटकर अब सिर्फ 250 करोड़ से भी कम की हो गई, जैसे मैंने की प्लेज शेयर इनके जा रहे हैं, डेट फ्री होने वाले हैं, प्लेज फ्री होने वाले हैं, और आगे की गाइडेंस, इतनी सारी चीज़ें एक साथ इनके एक बहुत बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी। और आपको याद होगा 2 क्वार्टर से हम इसकी बात करें, 3 क्वार्टर से कि ये टर्न अराउंड के संकेत आ रहे हैं, लेकिन इतना तेजी से कंपनी डेट कम करेगी ये अंदाजा नहीं था। 1200 करोड़ का 250-200 करोड़ रह गया है, और मतलब 200-250 करोड़ तो अब कुछ खास है ही नहीं। नेट डेट तो फिर जीरो होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। दूसरा एक प्रोमोटर्स की प्लेज शेयर्स भी 25% ही रह गए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जनरली बड़े फंड्स, बड़े इन्वेस्टर्स जब प्रोमोटर की प्लेज ज़्यादा हो तो उस शेयर की तरफ देखते नहीं है। वो एक उसे ये मान के चलते कि नहीं भाई ये नहीं देखेंगे। आई थिंक ये जो पूरी डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई है कंपनी की, उस वजह से इन्हें प्लेज शायद करने पड़े होंगे जो होंगे। अब धीरे धीरे प्लेज जो निकल रही है, तो आई थिंक अगर डेट फ्री और प्लेज फ्री हो गई कंपनी तो फिर और आप सोचो 45% की वॉल्यूम ग्रोथ, इंडस्ट्री की 6-7% वॉल्यूम ग्रोथ, और वो भी सस्टेन करने जैसा दिख रहा है। ये एक वन ऑफ द बेस्ट टर्न अराउंड स्टोरी है। और ये सेगमेंट ऐसा है नकदीप लीकर का, तो जो ये तो इंडस्ट्री इतनी जबरदस्त ग्रो कर रही है कि आप जानती हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में आपने बात करी, हाँ, मैकडोवेल पे तो हम बहुत बुलिश ही हैं। मुझे लगता है ये छोटी कंपनीज पे भी नजर रखनी चाहिए। अच्छी टर्न अराउंड स्टोरी है। और एक बार मुझे लगता है डेट फ्री होते ही और प्लेज जैसी प्रोमोटर्स का जीरो होते फिर फंड्स आपको यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। तब तक मार्केट कैप भी एक साइजेबल हो जाता है, नहीं तो माइक्रो कैप पर लोग थोड़ी नज़र भी कम डालते हैं। तो आई थिंक ये एक बड़ा बदलाव है जो आपको होते हुए दिख रहा है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट है, कोई डाउट नहीं। चलिए